Problem based on determination of activation energy. देखो problem number 1. The rate constant for a first order reaction. The rate constants S लगाना constants for a first order reaction are are 0.6 per second at temperature 313 Kelvin. At temperature 313 Kelvin लिखा and 0.045 per second 0.045 per second at 293 Kelvin. 293 Kelvin लिखा. Yes. What is the activation energy? What is the activation energy? तो आप लोगों को रेट कांस्टेंट दिया है, K1 भी दिया है, K2 भी दिया है और T1 भी दिया है, T2 भी दिया है. समझा क्या? K1 की वैल्यू लिखो. K1 इज इक्वल टू कितना दिया है? 0.045 ये है K1. मैंने कैसे पहचाना? जो लो टेम्परेचर होता है ना वो T1 है. मुझे बताओ कम टेम्परेचर 313 है कि 293 है? 293 टेम्परेचर के साथ कौन सा वैल्यू दी है? 0.045 वो है आपका K1. कम टेम्परेचर वाला K1 है ना. और T1 भी लिख लो. 293 केल्विन ये है T1. उसके बाद K2 0.6 टेम्परेचर T2 313 केल्विन. एक्टिवेशन एनर्जी EA निकालना है. आपके पास अरेनियस का लॉग वाला फॉर्मूला है. लॉग 10 K1 अपॉन K2 है ना. K2 अपॉन K1 है इज इक्वल टू EA अपॉन 2.3R. लाया था ना तुम लोगों ने. लॉग टू द बेस 10 माइनस है ना. माइनस वाला हमने सॉल्व किया था शायद. माइनस वाला सॉल्व किया था हम लोगों ने. वो चेंज किया था सीक्वेंस. और उसके बाद R T2 माइनस T1 अपॉन T1 into T2 पेन भी नहीं है यहाँ पे. हाँ अच्छा है क्या? बोलो क्या है? T2 minus T1 upon T1 into T2. ये फॉर्मूला ही तो तुम्हारा लर्न नहीं है. अभी ये फॉर्मूला 10 बार लिखो. लिखो 10 बार. log 10 K2 upon K1 is equal to EA 2.303R T2 minus T1 upon T1 into T2. 10 बार हो जाना चाहिए. इसके उसके तरफ नहीं देखना. जल्दी लिखो 10 टाइम्स.
दांत निकल जाओ, मत बैठो। फोन बजा तो बजा, ठीक मत करो। 10 बार लिखना है तुमको, फोकस करो उसके ऊपर। हो गया? फॉर्मूला लर्न हुए जैसे लग रहा है? अब देखो फॉर्मूले में आप लोगों को ई ए निकालना है। K2 भी दिया है, K1 भी दिया है, बराबर है ना? ई ए आपको निकालना है। आर की वैल्यू आपको पता है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, उसकी वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, T2 भी दिया है, T1 भी दिया है, सब दिया है, वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे। चलो बोलो K2 की वैल्यू बोलते जाओ। बोलो K2 की वैल्यू 0.6, K1 0.05, ये निकलना है 2.303, आर की वैल्यू 8.114। बोलो T2 सब तो दिया है, तो ये निकालना है। समझा क्या? पहले आप इन दोनों को डिवाइड करो। ऐसे डिवाइड इससे करते मत बैठो, या लॉग से सॉल्व करो तो लॉग से करो। लॉग 10 देखो, लॉग a अपॉन b मतलब क्या होता है? लॉग a माइनस लॉग b। समझ में आया क्या? तो आप ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लॉग 10 0.6 माइनस लॉग 10 0.045 इज इक्वल टू, ये बाकी का जैसे कैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखो। यहाँ पे इन दोनों का माइनस करना है, यहाँ पे लिखो इन दोनों का इंटू करना है। मोबाइल कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? करो जल्दी जल्दी, टाइम पास मत करो, क्योंकि तुम ऐसे अगर मैन्युअली करोगे तो बहुत समय लगाओगे। इसकी प्रैक्टिस घर में करना। यहाँ पे log a माइनस b का फॉर्मूला ना लगाते हुए 0.6 अपॉन 0.045 पे डिवाइड कर सकते हो। उसका डिवाइड का आंसर डायरेक्ट डिवाइड कर दो ना, दो बार log देखने से अच्छा है, डिवाइड कर दो डायरेक्ट। 13.33 आता है इन दोनों का डिवीजन, 13.33। जो ये फॉर्मूले से जाता है उसको भी सेम वैसे ही मिलेगा। इसका log इसका log उनका माइनस करना पड़ेगा, फिर ये मिलेगा। और ये EA इनका मल्टीप्लाई बताओ। 19.147 कर देंगे ना अप्रोक्सीमेटली। माइनस बताओ, माइनस 20, इसका माइनस 20 है, पक्का 20। हाँ माइनस 20 और इंटू बताओ अभी 9170 पक्का मल्टीप्लाई हुआ है। क्या बोला आप इसे बोलो? 917। एक ही जन बताओ 917 पॉइंट कैसे आएगा? मल्टीप्लाई है ना, 1 सेकंड 91709। समझा? अभी आप लोगों को इन दोनों का डिवाइड करना है। डिवाइड करो, इसका लॉग देखो। 13 का 3 में बताओ
सामने में 2 नंबर है ना, पॉइंट के बाद सामने कितने नंबर है? 2, 2 माइनस 1 1 पॉइंट। आंसर आएगा 30 का 3 का 3 में से बताओ। 1 2 4 8 हाँ तो वही तो बोल रही ना, 1 2 4 जो भी है 4 8 4 8 आया बराबर। ये कैसे आया? 1 सामने में बताया ना, पॉइंट के सामने 2 नंबर है, 2 में से 1 माइनस किया, 2 माइनस 1 1, इसलिए 1 पॉइंट लिख दिया, बाकी 13 का 3 का 3 में। समझा क्या? ये जो लॉग बुक है इसमें 13 नंबर होगा, इधर 3 होगा, इधर जाओ ये मिलेगा 1 नंबर, और ये भी डिफरेंस में 3 है, वो इन दोनों का ऐड कर दो तो मिलेगा 1249। समझा क्या? इसके पीछे लिख लेना। डिवाइड बताओ इनका, इनका डिवाइड बताओ जल्दी। हाँ तो बताना बताना। 3 नंबर, इतने नंबर काफी है, 0 के अलावा 3 नंबर चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 1.1249 EA अपॉन 19.15 और यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करो, 1 2 3 4, समझा क्या? 2.18 4 बार इधर शिफ्ट करा लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो 10 की पावर -4, इसलिए तो मतलब -4 आएगा कि +4 आएगा, राइट में -4। तो ये याद कैसे रखना है, एक्स एक्सिस में याद रखना 0, एक्स एक्सिस में इधर +1 +2 होता है ना, इधर -2 -3, ये प्लस होते हैं तो पॉइंट शिफ्ट करने में माइनस, इसको उल्टा याद रहेगा क्या? अभी आप लोगों को ये की वैल्यू निकालना है, इक्वल टू के उधर ये को रख दो, 1.1249 मल्टीप्लाई बाय 19.15 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट, वो इनटू में तो डिवाइड हो जाएगा ना। यस, चलो इसको सॉल्व कर दिया तो ये की वैल्यू निकल जाएगी। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई का आंसर आता है उसका इसका डिवाइड करो, 10 टू द पावर -4 को ऊपर लेके जाओ, 10 4 हो जाएगा। यस, 10 टू द पावर वाले का टेंशन नहीं लेना, उसको नीचे तो ऊपर लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा। फाइनल आंसर बताओ। 98810 ये आंसर आता है। घर में डिवाइड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया तरीका? बस मुझे तरीका बताना था आप लोगों को, बाकी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन लॉग एंटी लॉग आपको पता है, और वो भी पता नहीं होगा तो 10 9 की क्लास में आप जा सकते हो, अगर पता नहीं होगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो the rate constant for first order reaction are first order reaction are 0.5 per second at 300 Kelvin, 0.5 per second at 300 Kelvin and 0.035 per second at 290 Kelvin at 290 Kelvin लिखा। What is activation energy? What is नहीं, what is? अपनी भाषा सुधारो। What is this? एकदम सुधरेगी जब आप इतना ज्यादा पढ़ाई करते जाओगे एंड
चलो छोड़ो वो बातें, चलो ये क्वेश्चन दे दिया है, घर में सॉल्व करना। लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन, कल से नया चैप्टर चालू होने वाला है। आईडी क्लियर दिया, ठीक है। देखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ही रिएक्शन की स्पीड। लिखा, पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है। चलो लिखो, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस a catalyst is a substance which is added to the reactant, which is added to the reactants that increases the speed of the reaction, that increases the speed of the reaction, that is rate of the reaction, that is rate of the reaction, without being consumed in the reaction, without being consumed in the reaction, without being being consumed in the reaction। तो कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है पर रिएक्शन में यूज नहीं होता। ये तो उस महान व्यक्ति जैसा है जो अच्छे काम कर लेता है उसका नाम भी नहीं लेता, ऐसे होगा ना, वो है कैटलिस्ट। तो हम एक रिएक्शन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इन द रिएक्शन ऑफ conversion of potassium chlorate into potassium chloride in the presence of catalyst, manganese oxide next time it has been observed that the decomposition rate increases by the addition of catalyst, MnO2, capital N small n, Mn manganese, O2 लिखा, and therefore catalyst is the best way to reduce potential barrier 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 which is present between the reactant and product, लिखा, as shown below graphically, लिखा, तो ध्यान दो इधर, ये रिएक्शन लिखना है आप लोगों को। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है KClO3, ये है पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम क्लोराइड में क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब इसको जलाना है। कोई भी चीज जलाने के लिए क्या लगता है? ऑक्सीजन।
इसलिए इसके बाजू में मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन, क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, जल रही है चीज। ऑक्सीजन नहीं है तो चीज जल नहीं सकती, आपको बताया ना। ठीक है, इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो एरो के नीचे प्रोसेस हो रहा है डिकम्पोजिशन। ठीक है, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रहा है मैंगनीज ऑक्साइड MnO2। स्पीड बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी टूट जाएगा ये, समझ में आया? ये ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ हवा में चले जाएगा, बचा क्या, KCl। आप चाहो तो रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, नहीं भी किया तो चलेगा, समझ में आया? ये आपके सामने रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन हुआ है पोटेशियम क्लोराइड का विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट MnO2। ठीक है, लिखो जो भी रिएक्टेंट है उसका नाम उसके नीचे बराबर ब्रैकेट में आना चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड, और ये है पोटेशियम क्लोराइड। और ग्राफ भी बनाना है। कैटलिस्ट की एब्सेंस में कितनी एनर्जी लगती है और प्रेजेंस में क्या लगता है वो आपको पता चलेगा। यहाँ पे रहेगा रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले सारे एलिमेंट, इसको हम कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। और यहाँ पे रहेंगी एनर्जी जिसकी वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो देखो हो गया वो, हमेशा ध्यान रखना किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। रिएक्टेंट की एनर्जी जितनी ज्यादा रहेगी उतना जल्दी जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है, समझा? तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो अनस्टेबल है, फटाफट रिएक्ट हो जाएगा इसके साथ उसके साथ फटाफट, और क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है तो मैं यहाँ से चालू करती हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट बहुत बड़ा एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, बहुत बड़ा एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। इधर साइड में क्या है, प्रोडक्ट, समझ में आया? इधर साइड में क्या है, रिएक्टेंट, और ये बीच का जो पहाड़ आपने निकाला है ये क्या है, आपका एनर्जी बैरियर। मतलब इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा तब जाके वो यहाँ तक पहुंचेंगे और फिर क्या मिलेगा, अगर कैटलिस्ट नहीं लेते हो तो इतनी ज्यादा एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपने कैटलिस्ट लिया तो वो एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी और ये मिल गया प्रोडक्ट। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो देखो हाइट कितनी कम हो गई, समझ में आया? और इस ग्राफ के अनुसार अगर मुझे ये की वैल्यू निकालना है तो देखो हाइट के हिसाब से देखो कितनी कम ये है। यहाँ पे हमने कैटलिस्ट लिया है, समझ लो MnO2। यहाँ पे हम लिखेंगे नो कैटलिस्ट, क्या लिखेंगे, नो कैटलिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। मतलब ये जो रिएक्शन है ऊपर वाली, रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट में जाने वाली ये जो ऊपर की ग्राफ है, ये जो रिएक्शन है ऊपर वाली वो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है। किस रिएक्शन है, अनकैटालाइज्ड, मतलब द रिएक्शन व्हिच इज टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट and that reaction require more activation energy और to हम बोल सकते हैं to cross the energy barrier। समझ में आया? एनर्जी बैरियर इसके बीच में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। समझ में आया? यस। मोर इजीली द रिएक्टेंट विल क्रॉस द एनर्जी बैरियर हम बोल सकते हैं मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म। जितना जल्दी जल्दी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के बाद उतना जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया? तो अगर हमको ये जल्दी जल्दी करना है, स्पीड बढ़ानी है ना रिएक्शन की, लेकिन नहीं तो बहुत पहाड़ चढ़ना है तो बहुत धीरे 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 थक गया तो बैठ गया, ये धीरे 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 यहाँ पे अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 100 के 100 उछलते हैं पर कुछ यहाँ से रिटर्न वापस आते हैं, तो जिनकी एनर्जी ज्यादा कोलिजन हो गया तो एनर्जी आई तो यहाँ पे पहुंचते हैं, नहीं तो वापस आ जाते हैं। समझ में आया? तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, स्पीड भी बढ़ाना है तो कैटालिस्ट करना जरूरी है। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, इसमें हम तो वही देख रहे हैं ना, रिएक्शन की स्पीड कम है ज्यादा है, स्पीड ही तो देख रहे हैं बार बार। स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है कि नहीं? तो रिएक्शन की हम जो स्पीड देख रहे हैं वो स्पीड बढ़ती है रिएक्शन की कैटालिस्ट के प्रेजेंस से। ये ग्राफ आपको बताना है, निकालना है, निकालो। नो कैटालिस्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे कैटालिस्ट और ग्राफ का नाम लिखेंगे आप ग्राफ शोइंग catalyzed
catalyze reaction. ठीक है, चलो ग्राफ निकालो। यहाँ पे चैप्टर में हो गया है, कल से आयनिक इक्विलिब्रियम चालू हो जाएगा। सॉलिड स्टेट हो गया ना, सॉल्यूशन पढ़ा दिया क्या मैंने? आयनिक इक्विलिब्रियम चालू हुआ कल से। थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया? यस। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया? यस। और क्या पढ़ाया? सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर हो गया, मतलब 4 चैप्टर हो गए ना। उसके बाद हम कल से चालू करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर थर्मोडायनामिक्स, फिर फ्रिक्शन। अभी नवंबर है ना, तो बंद कर दो।